जिसका इंतज़ार था और जिसके ऊपर आंखें भी गड़ाए हुए हम लोग बैठे थे। वैसे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि यार इंडिया न्यूजीलैंड की जो सीरीज चल रही है, लेकिन अल्टीमेट गोल इस साल का दो आपके थे। एक तो था वर्ल्ड कप जो आपने जीत लिया 2024 T20, दूसरा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए आ गई है टीम। और जो स्पेकुलेशंस थे उस हिसाब से जो हमने कहा था मोटा मोटा वही टीम रहती है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नाम जो शायद हमें लगा कि होने चाहिए थे पर नहीं है, और जिनका हमने कयास नहीं लगाया था कि इनको मौका दिया जाएगा, उनको मौका दिया गया है। ठीक है। और एक बड़ी खबर ये भी है कि साउथ अफ्रीका के लिए भी आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ है, लेकिन जो आपका नया तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पर आप 7वें नंबर पे जिसे खिलाते हो, उसमें नया नाम आया है। तो बस एक एक करके पहले तो बातचीत करेंगे। ये स्क्रीन के ऊपर आपका स्क्वाड चल रहा भी है। सबसे पहले T20 के ऊपर बात कर लेंगे फटाफट से, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप 4 खेलोगे 8 तारीख से। वैसे इसमें स्टार वाली बात यह है, मतलब स्टार लगा के कि जी मयंक यादव जो है वो फिर से इंजर्ड हो चुका है। वो ना आपके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाले स्क्वाड में है, ना ही वो T20 के स्क्वाड में। रिमेंबर, मयंक यादव को एज अ नेट बॉलर रखा गया था इस न्यूजीलैंड वाले सीरीज के लिए, और अब मयंक यादव जो है वो इस टीम में नहीं है, ना T20 में, ना आपके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के उसमें। और बात यह है कि वो है इंजर्ड, और शिवम दुबे भी जो है वो है इंजर्ड। तो दोनों अब जो है वो एनसीए में, साथ ही साथ रियान पराग को भी जो है वो क्रॉनिक राइट शोल्डर इंजरी हुई है, इस वजह से वो भी बीसीसीआई के, मतलब जो भी आपका होता है डॉक्टरी का, वहाँ पर वो मौजूद है इस वक्त। तो रियान पराग, मयंक यादव और शिवम दुबे इस स्क्वाड में नहीं है। T20 के सूर्य कुमार यादव कैप्टन, वो तो रहना ही था। अभिषेक शर्मा वो तो रहना ही था। संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह को मौका मिला है। रमनदीप सिंह एसआरएच के लिए, केकेआर के लिए खेलते थे नंबर 4 पर। ठीक है, यहां पर अब उनको मौका दिया गया। वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार व्यशक, ये नया नाम है। विजय कुमार व्यशक को मौका दिया गया है, देखते हुए कि उनका जो हालिया डोमेस्टिक में प्रदर्शन रहा है उसमें आवेश खान और यश दयाल को T20 का पहला ये कॉल अप होगा। पहला ही हो, इसके पहले बांग्लादेश वाले सीरीज में थे टेस्ट मैच के। हाँ, T20 का पहला कॉलअप है यश दयाल के लिए। उसके बाद विजय कुमार व्याशक के लिए पहला कॉलअप है। उसके बाद रमनदीप सिंह के लिए भी ये पहला कॉलअप होगा फॉर द T20 आइज। तो ये नया स्क्वाड, नया इन द सेंस की T20 के लिए स्क्वाड। इसमें देखो, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के लिए बताया नहीं गया है कि उनको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, गिल और जायसवाल के लिए स्टार करके नहीं बताया गया है कि मतलब क्या रीजन है और उनको क्यों रखा नहीं गया है स्क्वाड में। मोटा मोटा रेस्ट ही समझेंगे हम लोग, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन जो स्क्वाड में बड़ी बात यह है कि रमनदीप, विजय कुमार व्याशक और यश दयाल, इनको मौका मिला है। बाकी स्क्वाड आपका वही है, रवि बिश्नोई वही है, अर्शदीप भी आपके वही रहेंगे, अक्षर भी वही है, हार्दिक भी, जितेश, तिलक, रिंकू, संजू, अभिषेक, सूर्य कुमार यादव, यही सब है। और एक बड़ी बात अच्छी ये हो गई कि एटलीस्ट संजू सैमसन को एक लंबी रोप मिलेगी विद अभिषेक शर्मा टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। और जो उन्होंने शतक भी लगाया था पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, अब 4 मैचेस और T20 उनको मिलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहां पर अगर वो अच्छा करते हैं, मे बी संजू सैमसन विल बी यूर नेक्स्ट ओपनिंग पेयर। ठीक है, एक कैंडिडेट आपके हो सकते हैं बड़े। चलो, ये तो हो गई थी T20 के बाद, ये तो होता रहेगा। चलो, लेकिन बड़ी बात, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसकी हम लोग थोड़ी देर पहले भी बातचीत कर रहे थे कि अल्टीमेट गोल आपका इस साल का आखिरी में जो था वो था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 22 नवंबर से आप वो खेलोगे। पहला पर्थ में आप खेलोगे, दूसरा एडिलेड खेलोगे, तीसरा ब्रिस्बेन में खेलोगे, चौथा आप खेलोगे मेलबर्न, और पांचवा आप खेलोगे सिडनी में। ठीक है, ये आपके 5 मैचेस जो 22 नवंबर से शुरू होगा। उसके पहले 7 तारीख को एक इंट्रा स्क्वाड मैच भी होगा, जिसके कप्तान इंडिया ए के ऋतुराज गायकवाड़ है। ओरिजिनली उनको इस स्क्वाड में होना चाहिए था, इस स्क्वाड में उनको ओरिजिनली होना चाहिए था, लेकिन इंडिया ए की वो कैप्टनसी करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह है कि एज अ बैकअप ओपनर, तीसरे ऑप्शन के तौर पे अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिला है।
अभिमन्यु ईश्वरन वही खिलाड़ी है जिन्होंने दुलीप ट्रॉफी में ईरानी कप में बहुत रन बनाए, और इसके पहले भी कई बार उन्होंने रन बनाए थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते उनको शायद टीम में मौका नहीं मिला गया था। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी साउथ अफ्रीका वाले टूर पर जो है वो विराट कोहली की कैप्टनसी जो गई थी, वहाँ पर भी वो जो है वो मतलब इस्तीफा दे दिया था विराट कोहली का वाला, वहाँ पर जो है वो एज अ बैकअप ओपनर वहाँ पर भी ये गए थे। तो ये एक बड़ी खबर कि अभिमन्यु ईश्वरन को एज अ बैकअप ओपनर के तौर पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ले जाया जा रहा है। प्लस आपके जो ओरिजिनल ओपनर्स है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, 3 नंबर पे आपके शुभमन गिल वही है, 4 नंबर पे विराट कोहली वही रहेंगे, 5 नंबर पे अब देखो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि केएल राहुल को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड ऑफ द रोड्स फॉर केएल राहुल और वो सब चीज़ें, केएल राहुल को टीम में रखा गया है। जंबो स्क्वाड है 18 मेंबर्स का, सरफराज खान भी जाएंगे, उसके बाद ध्रुव जुरेल भी एज अ बैकअप विकेट कीपर जाएंगे, और आपके ऋषभ पंत तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर आपके रहेंगे। स्पिनर्स के रूप में आप लेकर जाओगे अश्विन को, अश्विन के साथ साथ आप जाओगे जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है। कुलदीप को ये कहा जा रहा है कि क्रॉनिक लेफ्ट ग्रोइन का उनका कुछ इशू है, इस वजह से वो एनसीए में, ठीक है, ये बड़ी बात। स्पिनर्स में 3 अक्षर पटेल नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा और आपके अश्विन, ये मेन बात। उसके बाद जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लेकर जाते हो, 7वें नंबर पे आप खिलाते हो एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हु कैन बैट, जो शार्दुल ठाकुर हुआ करते थे आपके पिछले ओवरसीज आपका टूर तक के। अब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं मुंबई के लिए, कल का जो उनका मुकाबला है त्रिपुरा के साथ वो खेलेंगे, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मौका मिला है नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी बांग्लादेश वाली सीरीज T20 के अच्छे रन बनाए T20 में, लेकिन फिर वही बात है T20 ओ भाई साहब T20 और टेस्ट में थोड़ा सा होता तो है, चेंजेस तो होते हैं बॉल में, लेकिन क्या है, भरोसा जताया जा रहा है। और आपके तेज गेंदबाज में शमी नहीं है, इंजर्ड है। शमी का नाम कहीं पर भी नहीं है कि जी उनके बारे में सोचा गया या फिर वो ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। जो हम लोग कयास लगा रहे थे कि शमी जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक के ठीक हो जाएंगे, वो नहीं है। दूसरी बात, रोहित शर्मा का ये कहा जा रहा था कि कुछ पर्सनल रीजंस के चलते पहले दूसरे मैचेस में वो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए स्क्वाड बताया गया है, पहले दूसरे के लिए कुछ क्लैरिफाई नहीं है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग यही समझ के चल रहे हैं कि रोहित शर्मा 5 मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब तेज गेंदबाजों की तरफ, तेज गेंदबाजों में आपने 5 रखे, जस्सी वाइस कैप्टन, सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। इनएक्सपीरियंस है आपका तेज गेंदबाजी अटैक, बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आपने तेज गेंदबाजी को कॉम्प्रोमाइज किया है, ये फैक्ट है। हर्षित राणा डेब्यू अभी तक के नहीं हुआ है, आकाशदीप नए खिलाड़ी है, 3-4-10 मैचेस हुए, मोहम्मद सिराज ठीक है एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वो अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे इस वक्त। प्रसिद्ध कृष्णा एक 15-20 दिन पहले तक के आप ये कह रहे थे कि वो इंजर्ड है। एक जस्सी बुमराह वाइस कैप्टन, एक्सपीरियंस्ड इन फॉर्म खिलाड़ी गेंदबाजी में बस केवल एक। दूसरा सिराज फॉर्म में नहीं है। तीसरा प्रसिद्ध कृष्णा 15 दिन पहले इंजर्ड था। चौथा हर्षित राणा डेब्यू अभी तक के नहीं किया है। आकाशदीप 5-10 मैचेस के लिए बस, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तेज गेंदबाजी में आप लैग कर रहे हो, जहां पर आप 3 प्रॉपर तेज गेंदबाज प्लस एक बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट, उसमें आपने 2 नए खिलाड़ी रखे। एक तो आप खिलाओगे नीतीश कुमार रेड्डी को और एक खिलाओगे आप आकाशदीप को। चलो आकाशदीप के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनको क्यों मौका मिला है क्या मिला है, अच्छी बात है, अच्छा बॉलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आप जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर पर्थ, मेलबर्न, सिडनी, गैबा, एडिलेड यहाँ पर जाकर ना आपको टप्पा ढूंढने के लिए आपको 1-2 टॉर निकल जाते हैं आपके। ठीक है, बराबर टप्पा ढूंढने के लिए आपको 1-2 दौरे लग जाते हैं। तो अभी तो हमारी तेज गेंदबाजी मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना जिसे कि इनएक्सपीरियंस्ड है।
आपने बल्लेबाजी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अच्छा, बैटिंग के लिए यहाँ पर ये किया है कि जी ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए था, लेकिन वो इंडिया ए की टीम में, ठीक है। अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिला, अच्छी बात है। इंट्रा स्क्वाड मैच 7 तारीख से होगा वहाँ पर। और देखो ये एक अच्छी बात है कि कल अभिमन्यु मतलब इंडिया ए की टीम जो है वो कल ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड पहुँच गई है, रवाना हो गई है, शायद आज पहुँच जाएगी या पहुँच गई होगी, यही कुछ है। उस हिसाब से मतलब जब आपके खिलाड़ी खेलेंगे तो थोड़ा सा उनको एक्लेमेटाइज होने के लिए वक्त मिलेगा। मतलब अगर कल से भी प्रैक्टिस अगर शुरू होती है, परसों से भी होती है, नरसों से भी होती है, अभिमन्यु ईश्वरन के पास ये मौका रहेगा कि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस करने का वक्त है, एक्लेमेटाइज होने के लिए उनको वक्त मिलेगा। प्लस स्पिनर की बात, एक स्पिनर अगर आप खिलाते हो, यू नेवर नो, वॉशिंगटन सुंदर आपके एक स्पिनर हो सकते हैं। 11 अगर मैं अभी बनाने जाऊं एज ऑफ नाउ, तो रोहित शर्मा जायसवाल मेरे ओपन करेंगे, 3 पे गिल आएगा, 4 पे विराट कोहली, 5 नंबर पर एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है केएल राहुल, सरफराज। क्या पता सरफराज ये इनिंग में अगर रन नहीं बनाते सेकंड वाले या थर्ड मैच में रन नहीं बनाते, यू नेवर नो, केएल राहुल विल स्टार्ट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में केएल राहुल शुरुआती 11 में आपके हो सकते हैं, अगर मतलब ये देखते हुए कि सरफराज ने रन नहीं बनाए टू एंड एक्सटेंड अगले मैच में और ये वाले अगर इनिंग्स में, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर रन बनाते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सरफराज ही रहेंगे। तो केएल राहुल / सरफराज खान, 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत, 7वें नंबर पर यहाँ से अब इनएक्सपीरियंस आपका झलकेगा, नीतीश कुमार रेड्डी 7वें। 8वें नंबर पे आपका एक स्पिनर खेलेगा, या तो जडेजा या तो वॉशिंगटन सुंदर या तो अश्विन में से कोई एक। 9, 10, 11 जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, ये आपकी मोटी मोटी इस वक्त 11 मुझे नजर आ रही है, जो पहला पर्थ में आप खेलोगे। और टू एंड एक्सटेंड आपकी यही 11 रहेगी जो आप पहला मैच खेलोगे पर्थ में, ठीक है। ज्यादा कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। ये बड़ी खबर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हवाले से कि स्क्वाड का जो इंतजार हम लोग कर रहे थे कुछ दिनों से, और देखो ये बड़ी बात भी थी क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन भी हो रहा था, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था। और देखो कहने के लिए, देखो मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और एक है कोई खलील अहमद, ये आपके ट्रैवलिंग रिजर्व्स में जाएंगे। अभी भी मेरा ये मानना है कि अगर वो ट्रैवलिंग रिजर्व है, हर्षित राणा की जगह पे शायद मुकेश कुमार को चाहिए था मौका। अगर आप एक बैट्समैन को कम करके, देखो ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत के साथ आप जा रहे हो ना, दो विकेट कीपर्स, आप एक बैकअप ओपनर के साथ जा रहे हो, आप बैकअप गेंदबाज के साथ क्यों नहीं जाते? इसके पहले भी हमने देखा है कि बैकअप आप सबका ले लेते हो, ओपनर का बैकअप ले लेते हो, आप बैट्समैन का बैकअप ले लेते हो, मिडिल ऑर्डर के आप जी बैकअप ले लेते हो, विकेट कीपर का। तेज गेंदबाजों का बैकअप क्यों नहीं होता? 5 मैचेस आप खेलोगे, 5 मैचेस में ये मैं नहीं कह रहा कि यार होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि यार 5 टेस्ट मैचेस में आपका ब्रेकडाउन कोई ना कोई गेंदबाज होना ही होना है। फिर उसका बैकअप कौन है? नितिन, आपके मुकेश कुमार एक्सपीरियंस है ना, इसके पहले वो वेस्ट इंडीज खेले हुए, इंडिया में भी खेला हुआ है, तो फिर उनको क्यों नहीं मौका मिला? टीम में क्यों नहीं डाला? ऐसा तो नहीं था कि बहुत ही कुछ खराब कर दिया, ऐसा भी नहीं है। नवदीप सैनी को चलो आपने रखा, लेकिन यार हिट द टेक वाला ना आपको कोई चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाकर डायरेक्टली जो है ना आप मतलब वहाँ पर किसी से कहोगे कि यार अभी तक नहीं खेला, उसको नया डेब्यू, ये बात कहनी नहीं चाहिए। लेकिन यार देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि केकेआर में पिछले साल आपके ये थे मेंटर थे गौतम गंभीर, केकेआर के तरफ से श्रेयस अय्यर ने वापसी कर ली ओडीआई में, केकेआर के तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने T20 में वापसी कर ली, केकेआर के तरफ से रमनदीप को मौका मिला, केकेआर के तरफ से हर्षित राणा को भी मौका मिला है, ठीक है। तो केकेआर वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया तो जा रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं देखो, इसके पहले ना कप्तान का चलता था, जैसे मुंबई का कोई कप्तान है, जैसे MS के वक्त कहा जाता था ना चेन्नई के खिलाड़ी खेल रहे हैं, RCB का कहा जाता था विराट के वक्त, मुंबई का कहा जाता था, जब अभी तो वैसे भी रोहित ही है, लेकिन गंभीर आने के बाद गौतम ने एक ये किया है कि यार अपने केकेआर के लोगों को मौका तो दिया है। वरुण चक्रवर्ती है, रमनदीप है, रिंकू को तो अब कंटिन्यूसली मौका मिल रहा है। तो गंभीर ने यार अपने प्रेफरेंस वाले खिलाड़ी, संजू को देखो
गिल को और यशस्वी जायसवाल को पता भी नहीं चलने दिया। और चलो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाएंगे तो वो बात अलग है, लेकिन संजू को ओपनर बनाने के फिराक में तो है गौतम, ये तो फैक्ट है। मतलब अगर ओपन कर रहे हैं संजू तो आपकी एक जगह तो वैसे भी जा रही है गिल की या जायसवाल की, ठीक है, ये देखने वाली बात है। बाकी खैर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आ गया है स्क्वाड, बिगुल जो है वो बच गया है, अक्षर पटेल नहीं है, शामी नहीं है और शार्दुल ठाकुर नहीं है, 3 नहीं है जो एक्सपीरियंस। शामी इस वजह से चलो क्योंकि इंजर्ड है, मतलब उनको बाहर तो नहीं किया गया, ये वाली बात तो नहीं है, लेकिन अक्षर और शार्दुल, यार शार्दुल को होना चाहिए था मेरे लिहाज से। आप शायद मुझे लगता है कि हर्षित के जगह पे मुकेश को ले सकते थे और नीतीश कुमार के जगह पे आप शार्दुल को ले सकते थे। नो ऑफेंस, नए खिलाड़ी है, लेकिन वही बात है ना, क्योंकि नए खिलाड़ी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपको, यार कई किस्से हमने सुने ना, ईशांत शर्मा का किस्सा हमने सुना, हमने कई और खिलाड़ियों के किस्से सुने, गेंदबाजों के किस्से सुने कि यार पूरा टॉर निकल जाता था, लेकिन आपको टप्पा कहाँ डालना है वो समझ में नहीं आता था, और ये चैलेंजिंग होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें अभी देखना है किस तरीके से होगा। बाकी जो आपको 11 मैंने आपको बताया स्टार्टिंग, रोहित गिल 3 पे, रोहित जायसवाल, गिल 3 पे, 4 पे विराट, 5 पे आपके सरफराज या केएल में से कोई एक जो उस वक्त लगेगा, 6ठे पे आपका ऋषभ, 7वें पे नीतीश कुमार रेड्डी, 8वें पे आपका एक स्पिनर खेलेगा, मोस्ट प्रोबेबली जडेजा रहेगा, या तो दूसरा आपका वॉशिंगटन, अश्विन तो आप तीसरे नंबर पे रखोगे, 9, 10, 11 आपके 3 तेज गेंदबाज, बुमराह, सिराज और आकाशदीप। तो ये होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में